हेलो दोस्त, आप जानते हो कि हम लोग ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट किए थे। और दोस्त, ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5। ज़रा दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि बनाने वाले ने इस क्वेश्चन को कितना दिमाग लगा कर बनाया होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब ये बोला जाए ना तो जेई एडवांस के लिए रामबाण है। जेई एडवांस, और आप जानते हो कि जेई एडवांस क्या होता है दोस्त, आपसे छिपा नहीं है। जेई एडवांस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। इंडिया ही क्या, पूरे वर्ल्ड का अगर कोई सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन होता है तो वो होता है आईआईटी जेई। दोस्त, ये आईआईटी जेई के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। इससे बेहतरीन क्वेश्चन पूरे ऑप्टिक्स में हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को सेट किया गया है, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, अगर वास्तव में आप क्वेश्चन को पढ़ करके एकदम कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप समझेंगे नहीं, इसको केवल जल्दीबाजी में पढ़ करके सोचेंगे आप कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ दोस्त, तो ये काफ़ी मुश्किल बन जाएगा और ये टास्क जो है ना काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को टू द पॉइंट पढ़िए और टू द पॉइंट इसका काम हम लोग करेंगे, ग्राफ बना लिया करेंगे, तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा देखने में जितना छोटा है ना उतना छोटा नहीं है। चलिए, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए थीन लेंस। ओके दोस्त, यहाँ पर एक थीन लेंस है, यहाँ पर एक थीन लेंस है। ये आपके सवाल का ऑप्शन है, ए 19 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर और डी 11 सेंटीमीटर। ये एक पतला क्या है दोस्त, लेंस रखा गया है। अच्छा बात है, इस लेंस के बारे में अगर चर्चा करता कि उत्तल लेंस अवतल लेंस है, लेकिन इस प्रकार से नहीं रखा गया है। द इमेज इज ए रियल। दो यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया। यहाँ से ये प्रकाशित केंद्र पी, यहाँ से वस्तु ए बी को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितना? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट देन इमेज इज रियल। दोस्त, अगर हम 16 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखते हैं तो बैक आकर जो क्या है, इसका इमेज जो है ना सेम बनता है ए डैश बी डैश पर, सेम बनता है ए डैश बी डैश पर, सेम इमेज इज रियल। ओके, इफ तो इस केस में जानते हो तो बार बार प्रकाश की किरणें आएगी जाएगी जाएगी, मतलब जो मेरा भी बराबर हो जाएगा दोस्त पहले प्रतिबिंब की तुलना में n टाइम्स हो जाएगा। इस केस में मैं रखता हूँ, अगर मेरा u का u इज इफ़ u इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, अरे बोल दो हाँ, इफ़ u इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर देन v बराबर मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, 16n हो जाएगा। ये एक काफ़ी लॉजिकल और मुश्किल सवाल में से एक है। ऐसा क्यों दोस्त? अगर आप बार बार रियल बनेगा, बार बार रियल प्रतिबिंब बनेगा, बार बार प्रकाश की किरणें आएगी जाएगी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु दूरी का क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, दोस्त अगर इसको रखा गया, अगर लेंस है तो हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/n। v का मान कितना दिया दोस्त, 16n दिया, माइनस 1/16 सेंटीमीटर बराबर 1/f। समझ गए? तो प्रतिबिंब रियल, तो ये तो वस्तु दूरी निगेटिव हो गई। जब प्रतिबिंब रियल है तो कोई ना कोई तो निगेटिव होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1, ठीक, आप जान गए दोस्त। अब आप लीजिए दोस्त, अगर हम उस वस्तु को 6 सेंटी इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दूँ, इस वस्तु को 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी को रख दूँ, इस ए बी को अगर मैं यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर रख दूँ, देन द लेंस इमेज इज वर्चुअल। तब ये प्रतिबिंब जो बन जाता है दोस्त, इसका प्रतिबिंब जो बन जाता है इस साइड में वर्चुअल बन जाता है, इससे बड़ा या इससे छोटा बनने का चांस होगा। इस केस में क्या हो जाएगा दोस्त, तो लेकिन सेम बन रहा है, सेम मतलब सेम, बार बार प्रतिबिंब इसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब इस केस में भी बराबर जो होगा दोस्त, भी बराबर होगा मेरा VN टाइम्स होगा। तो मतलब अगर U बराबर 6 सेंटीमीटर तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, किरणों की विपरीत दिशा में ली गई दूरियाँ निगेटिव होती है।
तो ये -6 सेंटीमीटर, और ये भी बराबर -6n सेंटीमीटर होगा। तो मैं लेता हूँ दोस्त 1/-6n माइनस 1/-6n। तो दोस्त -6 बराबर 1/f, इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्त ये सवाल आसान बन गया। अब हम लोग करेंगे इस दोनों इक्वेशन को क्या सॉल्व। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो अगर मैं दोनों को हटा दूं तो 1/16n माइनस माइनस क्या रखते हैं इसको, 1/16 माइनस 1/-6n माइनस 1/-6 बराबर ये 0 बन जाएगा। 1/16n प्लस 1/16 ये भी प्लस बन जाएगा, प्लस 1/6n माइनस 1/6 बराबर 0। दोस्त 1/6n माइनस 1/6n, अगर मैं n का मान क्या भर दूं, n का मान क्या भर दे कि हम 0 आ जाएगा, तो 6 दूनी के 12 नहीं आएगा। तो देख लेते हैं 1/16n प्लस 1/6n, अच्छा बात है, प्लस 1/16 माइनस 1/6। इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्त कितना, 16 और 6 48n ले लेते हैं दोस्त, 48n हो जाता है। तो 48n, तो अगर ये 48 है तो 3 बार में जा गया, और अगर ये 48 है तो 8 बार में गया। तो दोस्त यहाँ से 11 का मल्टीपल 11, डी इज द करेक्ट आंसर, 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि मुझे 11 दिखाई दे दिया। जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा, कोई 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ क्या है, 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, आपके दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन था। अगर आप इसको सॉल्व करने लग जाए, इस सवाल को केवल पढ़ते रह जाए, रट्टा मारते रह जाए, तो ये सवाल सॉल्व होने का नाम नहीं लेता। कॉन्सेप्ट तो बेसिक लग रहा है दोस्त, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक है ना, काफ़ी टॉप लॉजिक लगा दिया गया है।